मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कल मैं 2-3 डिबेट्स में बैठा था और उनमें जब चर्चा चली कि कल प्रधानमंत्री जवाब देंगे, तो मैंने एक ही बात कही थी कि प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे। प्रधानमंत्री कांग्रेस को कोसेंगे, प्रधानमंत्री विपक्ष को कोसेंगे, प्रधानमंत्री इंडिया को कोसेंगे, प्रधानमंत्री फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पे चले जाएंगे और घुमा फिरा के उसी में ही लपेट देंगे, मतलब लपेट देंगे। यदि लखनऊ वाली भाषा में कहें, लपेटे में बस वही करते रहेंगे। तो लपेटने के सिवा उनके पास में कुछ होगा नहीं। और अभी आपकी डिबेट में जुड़ने के पहले तक करीब करीब 50 मिनट का मैं भाषण देख चुका था उनका, और 50 मिनट में वो सिर्फ लपेटते दिखाई दिए। मुझे तो कहीं पर भी वो मणिपुर का मां बोलते नहीं नजर आए। आप ये सोचिए, जिस मणिपुर को लेकर के चर्चा है, जिसको लेके सारी बात है, उसी पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। यह दर्शाता है कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है और यह हिंसा सिर्फ इन्हीं कारणों से की गई है। और सारी इसकी जो साजिशें हैं, उन साजिशों में खुद प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, उनके लोग इन्वॉल्व है। यही वजह है कि वो उस पर कुछ भी बोलने की हिम्मत अब तक नहीं कर सके। और यह कोई सामान्य मणिपुर की घटना नहीं है। मणिपुर जल रहा है, पिछले 100 दिन से जल रहा है। मणिपुर में हमारी बेटियां, बहनें, माएं नंगी की जा रही हैं, नंग परेड निकाली जा रही है, उनके साथ गैंग रेप हो रहे हैं। और जो कल आंकड़े दिए गृह मंत्री ने, उन सब आंकड़ों को भी यदि देख लें तो उसके मुताबिक वहां पर करीब 600 एफआईआर दर्ज हो चुकी है रेप की, और वो गैंग रेप की एफआईआर है। किसी में भी एक सिंगल गर्ल नहीं है, सभी में कई है। और इसके बाद ये हालत है कि जब 600 केस की एफआईआर दर्ज हुई है, बाकी की जिनकी नहीं दर्ज हुई है उसकी शिकायतें 10 गुना है। तो इस तरह की स्थितियों में आप क्या उम्मीद करेंगे? प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, और प्रधानमंत्री के लोग इन सारी घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। वहां का जो ड्रग तस्करी का पूरा रैकेट है, वो प्रधानमंत्री के करीबी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन सब की पूरी भाजपा के लोग हैं जो इस पूरे धंधे को संचालित करते हैं। फिर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे कि ये खेल क्यों है? क्योंकि पाम ऑयल का भी खेल है। पाम ऑयल के लिए वहां की जमीन किसको जरूरत है, यह भी सब कोई जानता है कि जो है ऑयल बेचने का धंधा भी अडानी ही करते हैं, तो उनके फॉर्च्यून के लिए जरूरत होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं और उन पे उम्मीद लोग कर रहे थे, मैं तो नहीं कर रहा था। लेकिन मैं अपने आप में सही साबित हुआ, ये मुझे लगता है। लेकिन दुख है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना डर रहा है कि वो सच नहीं बोल पा रहा है। वो इतना डर रहा है कि ह्यूमन वायलेशंस हो रही हैं, उन पर बात नहीं कर पा रहा है। वो इतना डर गया है, इतना निर्लज्ज हो गया है कि बेटियों के उतरते वस्त्रों पर वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। तो जब ऐसा प्रधानमंत्री हो तो फिर उससे क्या उम्मीद करेंगे? ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य के सिवा और कुछ नहीं।